आपको याद होगा पिछले महीने भारत के कई सारे रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, एक्टिविस्ट, राइटर्स और इकोनॉमिस्ट के ग्रुप ने देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को एक लेटर लिखा था और यह मांग की थी कि भारत सरकार इजराइल को हथियार और एम्यूनिशन सप्लाई न करे, भारत की डिफेंस कंपनीज को एक्सपोर्ट लाइसेंस और परमिशन न दी जाए। 25 लोगों के इस ग्रुप ने भारत सरकार से कहा था कि वे देश के कंसर्न सिटीजन होने के नाते सरकार से मांग कर रहे हैं और गाजा मामले के लिए इजराइल को हथियार सप्लाई करना जेनोसाइड के लिए हथियार देना है। यह न सिर्फ इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है बल्कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51C के तहत भारत के संविधान के खिलाफ भी है। अब इसके बाद भारत सरकार और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस लेटर का जवाब तक नहीं दिया था। उसके बाद अशोक कुमार शर्मा और कुछ लोगों ने एक PIL दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया और वहाँ पर एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मांग की कि वह भारत के इजराइल को हथियार सप्लाई करने के ऊपर रोक लगा दे, क्योंकि उन सारे हथियारों से इजराइल वॉर क्राइम्स कर रहा है और गाजा में मासूम फिलिस्तीन लोगों का जेनोसाइड कर रहा है। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ये केस लड़ रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गया तो एक 3 जजेस की बेंच का गठन किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ खुद ही थे। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस इजराइल वाली PIL को सीधा डिसमिस कर दिया है और भारत सरकार के इजराइल को हथियार सप्लाई करने के ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इजराइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में ना ही उत्तरदायी है और ना ही बनाया जा सकता है। इस मामले में जुडिशियस डायरेक्शन देना भारत और इजराइल के बीच इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का उल्लंघन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के कानून में जो प्रोविजंस है वह भारत सरकार को इस तरह के केसेस में निर्णय करने और कोई भी डिसीजन लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह के केसेस को कैसे डील करना है इसका भारत सरकार के पास पूरा अधिकार है और एक उचित निर्णय लेने के लिए भारत सरकार सारी इम्पोर्टेंट चीजों को ध्यान में रखकर फैसला करती है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर एक देश की हैसियत से हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसलिए इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए इन सब पिटीशन को ही डिसमिस करने का फैसला किया। यह कहना हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। अब यह भारत के बच्चे को पता होगा कि पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की तब कितनी मदद की थी और उस समय मदद की थी जब दुनिया का कोई भी देश हमारी मदद नहीं कर रहा था। इजराइल ने भारत को उस समय सर्विलांस डोज प्रोवाइड किए थे, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एम्यूनिशन दिए थे। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की फॉरवर्ड फॉर्मेशन और मिलिट्री बेसिस की इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजरी तक भारत को दी थी। और अगर इजराइल कारगिल युद्ध में भारत की मदद नहीं करता तो यह युद्ध और भी लंबा खिंचता, जिसके कारण और भी कई सारे भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त होते और भारत के लिए यह युद्ध जीतना काफी मुश्किल हो जाता। अब जब इजराइल को हथियार की सख्त जरूरत है, इजराइल हमास के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन कर रहा है, अगर आज हम इजराइल को हथियार देने से इनकार करते हैं तो क्या यह इजराइल के साथ धोखा करना नहीं होगा? क्या अगर कल को भारत का पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध होता है तो फिर इजराइल हमें मदद करेगा? भारत को भी भविष्य में इजराइल की सैन्य मदद की जरूरत पड़ सकती है और अगर आज इस मुश्किल समय में हम इजराइल को हथियार नहीं देंगे तो फिर वो भी भारत से बदला ले लेगा और यह चीज एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। और इसमें याचिकाकर्ता रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, एक्टिविस्ट, राइटर्स और इकोनॉमिस्ट ये सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो वैसे भी भारत की विदेश नीति के मामले में कभी दखल नहीं देती है। फिर ये पिटीशन फाइल करके और रक्षा मंत्री को लेटर लिखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी दी जो मैंने आपको दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।